गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का नए सत्र में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के चलते सभी बच्चे +1 से पास होके +2 में आ गए हैं। मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। तो प्यारे बच्चों, सरकार के आदेशानुसार इस साल जो सत्र की शुरुआत है उसमें सभी बच्चे पढ़ाई जो है वो हर घर में पाठशाला के कार्यक्रम के तहत ही करेंगे, जो कि एक बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं चलाने का आदेश प्राप्त हुआ है। इसी के अनुसार सभी अध्यापक साथ ही बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे और मुझे भी आशा है कि आप लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको चीज़ों को बेहतर ही से बताने की, और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे और उन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले +2 कक्षा का सिलेबस आपको भेजा था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ने पढ़ लिया होगा। इसमें हमारे जो कुल अध्याय हैं उनमें हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो मैट्रिसेस से करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लेकिन डिटर्मिनेंट एक अलग अध्याय है, तो मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, मैट्रिसेस साइंस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। तो इसका प्रयोग इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। तो हम अभी जो बेसिक पार्ट है मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स अलजेब्रा का, तो मैट्रिक्स इसकी जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिक्स इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, जैसे कि शाम के पास 8 किताबें हैं, तो शाम हैज़ 8 बुक्स। तो इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस करता हूँ, इस तरह की ब्रैकेट लगा के 8 लिख दिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसी तरह से मान लिया शाम के पास 8 बुक्स, 8 बुक्स एंड 6 पेंसिल्स हैं। तो उसको अरेंज करने के लिए मैं 8 में कॉमन लगाना है एंड 6 की फॉर्म में लिख रहा हूँ। इट मीन्स जो फर्स्ट डिजिट है इस ब्रैकेट के अंदर वो बुक्स को डिनोट कर रहा है और जो 6 है वो पेंसिल्स को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप साथ में लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स इट इज़ ए सिस्टम ऑफ m n नंबर्स। मतलब m n नंबर्स का मतलब है जो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है उनकी संख्या के बारे में बता रहा है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट मतलब जिस तरह से उनको लिखा जाए उसी तरह से पढ़ा जाए। ऑर्डर्ड सेट ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड विच आर नोन एज, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहेंगे, रोज, एंड एन वर्टिकल लाइंस जिनको कि हम कॉलम्स कहेंगे उनको। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी, इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर होगा उसका m इंटू n। जो m होगा इट विल डिनोट द नंबर ऑफ रोज एंड n विल गिव यू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। तो जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का उसको m क्रॉस n होगा इसमें। तो इसको हम किस तरह से और तरह लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ एज ए फंक्शन। तो
जो मैट्रिक्स है उसको नेमिंग उसकी कैपिटल इंग्लिश लेटर में होगी। तो जैसे A B C एंड सो ऑन, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। और जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको स्मॉल लेटर्स A B C एंड सो ऑन, या D E F एंड सो ऑन, इस तरह से ही स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, या उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं। और ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। ये मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको इन दो बड़ी ब्रैकेट्स के बीच में, जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, इसके बीच में स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, या उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे, एक और है इसको लिखने के लिए एक और तरीका है। तो इट कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, इसको लिखने के लिए A11 A12 एंड सो ऑन A1N लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। A21 A22 एंड सो ऑन A2N, और इसी तरह से सो ऑन लिखता जा रहा हूँ मैं। तो AM1 AM2 एंड सो ऑन AMN, ध्यान दीजिए। A11, तो A11 का मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ये रोज़ हैं, ये वाली रोज़ हैं, ये रोज़ हैं। और ये A11 का मतलब है ये पहली रो है, पहली रो में ये एलिमेंट है, और पहले ही कॉलम में ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट जो है वो पहली रो में है, इसलिए A1 आया, और ये सेकंड रो में कॉलम में है, तो इसलिए 2 इसके साथ लग गया। और इसी तरह से ये पहली रो में है, और N उसकी कॉलम है। कौन से कॉलम में है? ये N कॉलम में है। इसी तरह से ये सेकंड रो का एलिमेंट है, तो A21 ये रो सेकंड है, और कॉलम उसका पहले ही है, ये सेकंड कॉलम है और सेकंड ही रो है, इसलिए A22 लिखा गया है। उस तरह से सो ऑन। Similarly all the elements are written in this way, and the last row contains these elements like AM1 means this is the mth row है, और इसका फर्स्ट कॉलम है mth रो, सेकंड कॉलम mth रो, nth कॉलम एंड सो ऑन। तो इसके एक एलिमेंट को अगर हमने लिखना है जनरल फॉर्म में, तो उसको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को AIJ की फॉर्म लिखते हैं। आई जो है वो आपके नंबर ऑफ जो रो है वो उसको बता रहा है, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है। तो आई क्या बता रहा है, किस रो में है, और जे उसको बता रहा है कि इस कॉलम में है। तो ये तरीका है इसको लिखने का। तो एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक मैट्रिक्स का। तो जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 0 8 0 1 9। ये एक मैट्रिक्स बन गई। इसका 3 रोज़ हैं इसमें और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। और इसका जो कोई भी एलिमेंट है उसको यहाँ पे जैसे लिखा, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, पहली रो के एलिमेंट हैं, दूसरी रो के, तीसरी रो के, और ये पहले कॉलम के, पहले दूसरे कॉलम के, तीसरे कॉलम के। तो आपको अब मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता दूंगा। टाइप्स इसके क्या क्या हैं। ये मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो आप काइंडली उसको भी देखें। तो इसके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करता हूँ। थैंक यू।